साथियों नमस्कार। मर जाए तो जान दो, स्थिर राख शरीर। क्या आजीवन खुशियों भरी जिंदगी के लिए यह काम हमें नहीं करना चाहिए? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। यदि मन का दर्पण स्वच्छ और शुद्ध है तो उसमें कोई भी चीज जैसी है वैसी ही दिखाई देने लगती है। इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं होती। परंतु यदि दर्पण साफ ना हो और उसके ऊपर धूल मिट्टी जमी हो, कालिख पुती हो, तो फिर चीजें कैसी भी क्यों ना हो वह साफ नहीं दिख सकती। परमात्मा की अनुभूति स्वच्छ दर्पण रूपी मन से ही संभव है। मन को रोक पाना कठिन अवश्य है, परंतु यदि लगातार प्रयास किया जाए तो कुछ प्रतिशत तक मन स्वच्छ अवश्य हो सकता है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक संत आश्रम में कुछ शिष्यों के साथ कुछ शिष्यों को पढ़ा रहे थे। एक प्रसंग में गुरुजी ने कहा कि मर जाए तो जान दो, स्थिर राख शरीर। इस पर एक शिष्य ने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, ऐसा कैसे संभव है? हमारा मन हर जगह घूमता रहता है। क्या हमारा शरीर मन के साथ साथ चलता है? गुरुजी ने अपने तरीके से खूब समझाया, पर वह शिष्य संतुष्ट नहीं हो सका। गुरुजी ने शिष्य की जिज्ञासा शांत करने को अपना कर्तव्य समझा। रात्रि लगभग 12 बजे स्त्री वेश में उस शिष्य के घर पर जाकर गुरुजी ने दरवाजा खटखटाया। शिष्य ने दरवाजा खोला तो एक स्त्री को खड़ा पाया। स्त्री वेश में गुरुजी ने शिष्य से कहा, बेटा, हमारा पति हमसे बिछड़ गया है। क्या रात्रि विश्राम के लिए जगह मिल जाएगी? शिष्य ने एक कच्चे घर की ओर इशारा करके कहा, आप यहां रात्रि बिता लें, पर ध्यान रखना दरवाजा खोलना नहीं। गुरुजी उस घर में जाकर अंदर से कुंडी लगा लिए और सुरीली ध्वनि में गाना गाने लगे। स्त्री स्वर में गाने की ध्वनि से शिष्य की नींद टूट गई और गाना सुनने के लिए दरवाजा खटखटाया। गुरुजी के द्वारा दरवाजा न खोलने पर वह शिष्य छत पर पहुंचकर एक छेद किया और उस छेद से अंदर झांका। गुरुजी को देखकर वह शिष्य शर्मिंदा हुआ और उसने माफी मांगी।
हम अधिकांश समय अपनी ऊर्जा या तो अतीत के लिए खर्च करते हैं या फिर भविष्य के लिए, या तो हम किसी के द्वारा अपने खिलाफ किए गए अन्याय के बारे में सोचते हैं, या यह चिंता करते हैं कि कल हमारा बॉस, पति, सहकर्मी क्या कहेगा। यानी हम अपना समय इतिहास या रहस्य में लगाते हैं और उस तोहफे को खोलने की परवाह नहीं करते जो हमारा इंतजार कर रहा है। जिंदगी को वर्तमान जीने का चेतन निर्णय कीजिए। पहले और बाद की चिंता मत कीजिए, इसकी आदत बना लीजिए। हमेशा याद रखिए, अतीत इतिहास है और भविष्य रहस्य है, साथ ही साथ वर्तमान उपहार है। मुझे विश्वास है कि ईश्वर हमारी परीक्षा लेने और हमें व्यस्त रखने के लिए ही हमारे सामने चुनौतियां खड़ी करते हैं। इसलिए हर समस्या को चुनौती समझकर स्वीकार करें और उस पर धैर्य व कड़ी मेहनत से काम करें। तब आप कभी असफल नहीं होंगे। परेशानियों और दुखों से छुटकारा पाने के लिए धैर्य बहुत आवश्यक है। आधुनिक दवाओं द्वारा इलाज करने पर यह पाया गया है कि 80% तकलीफें और बीमारियां दिमागी होती हैं। स्वास्थ्य से जुड़े बहुत सारे मामले दबाव और तनाव के कारण पैदा होते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अधिक तनाव बड़ी आंत में नासूर और कैंसर को जन्म दे सकता है? मुझे लगता है कि तनाव बहुत सी चीजों का कारक है, लेकिन उनमें से कोई बाहरी नहीं है। हम परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें दोषी ठहराते हैं। तो भी हमारे बीच बहुत से भाग्यशाली हैं जो तनाव से निपटना जानते हैं। वे जानते हैं कि हम परिस्थितियों को नियंत्रित करते हैं और हमें उन्हें बढ़ावा देते हैं और हम ही उन्हें बढ़ावा देते हैं। वे जानते हैं कि हम परिस्थितियों को नियंत्रित करते हैं और हम ही उन्हें बढ़ावा देते हैं। तनाव पूरी तरह से हमारे मन की उपज है, लेकिन हम इससे निपटना और सबक लेना सीख सकते हैं। इसका लाभप्रद पक्ष यह है कि हम इससे शांति और खुशी पाते हैं। तनाव भी किसी ऊर्जा की तरह है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप इसका विध्वंसक इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को गुलाम बना सकते हैं या इसका रचनात्मक इस्तेमाल करके जिंदगी का युद्ध जीत सकते हैं। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे।
कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। विचारों में परिवर्तन से ही जिंदगी में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।